हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसिद्ध 6 गोस्वामियों की लीलाओं के ऊपर कथामृत कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये 6 गोस्वामी भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, जिनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। तो इससे पहले हम एक भजन गाएंगे और सब लोग इस भजन में भाग लीजिएगा। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतमो निधि। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतमो निधि। धीराधीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो। धीराधीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि बढ़ावंतारको। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि बढ़ावंतारको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपाल को। वंदे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपाल को। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारुण्यै त्रिभुवने मान्यो शरण्यकरो। लोकानां हितकारुण्यै निपुणो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपाल को। वंदे रूप सनातन रघुयुगा पालको। श्री गौरांग गुणानुवन विधो श्रद्धा सम्राध्यान्वितो। श्री गौरांग गुणानुवन विधो श्रद्धा सम्राध्यान्वितो। पापोतापनिकुन्तने तनुभृता गोविंद गानामृते। पापोतापनिकुन्तन तनुभृता गोविंद गानामृते। आनन्दाम्बुधिवर्धने त्रिपुणो कैवल्य निस्तारको। आनन्दाम्बुधिवर्धने निपुणो कैवल्य निस्तारको। वंदे
दलपति श्रेणीं सदातोच्छवा वक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदातोच्छवा भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया गोपीनकण्ठाश्रितो भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया गोपीनकण्ठाश्रितो गोपीभावरसामृता फलहरी कल्लोलमग्नमो गोपीभावरसामृता लहरी कल्लोलमग्नमो वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वक्त्वा पूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदातोच्छवा वक्त्वा पूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदातोच्छवा हरिकोजत कोकिलहंस सारस गणा वीणे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलकितपा श्रीयुक्तवृन्दावने नानारत्ननिबद्धमूलकितपा
गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्यासुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्यासुता घोषन्ता विधि सर्वतो ब्रजपुरे केदार महावेहलो घोषन्ता विधि सर्वतो ब्रजपुरे केदार महावेहलो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको रूप सनातन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ श्री रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई करी चरण बंदा जय गोसाई करी चरण बंदा जहाँ के विघ्ननाश विषपुरा अंधेर चरण से विभक्त सनेवा जन्म होय यही अभिलाष जय गोसाई जब ब्रज कैलावा राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री हरि नाम संकीर्तन की षट गोस्वामी प्रभु की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम वृंदावन के जो 6 प्रमुख गोस्वामी हैं उनके दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान के परम दयालु अवतार हैं। उनके बारे में स्वयं रूप गोस्वामी जी कहते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत से नमः। है कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए, वो दुर्लभ कृष्ण प्रेम जो कि कृष्ण केवल अपने शुद्ध प्रेमी भक्तों को देते हैं, जैसे कि वृंदावन की गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं। उस कृष्ण प्रेम को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो एक भक्त भजन लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम सब अवतारी। जब महाप्रभु आए तो अकेले नहीं आए, वो कैसे आए? स्वपार्षद, अपने पार्षदों को लेकर आए। पार्षद वो लोग हैं जो कि महाप्रभु का इस कृष्ण प्रेम वितरण करने में सहयोग करते हैं। जैसे राजा आता है तो उसके संग उनके हेल्पर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं ना, और वो मिनिस्टर्स, वो हेल्पर्स बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जिनके ऊपर राजा पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता है कि ये इस प्रेम को ठीक से बांटेंगे बिना किसी भेदभाव के और इसका दुरुपयोग नहीं होगा। तो इसी बार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए तो अपने कुछ पार्षदों को लेकर आए। स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। और क्या देने के लिए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे दान। अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम का दान करने के लिए आए और सिखाया शरणागति भक्त तेरा प्राण। और साथ साथ उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार भगवान के शरणागत होकर हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं भगवान भी भगवद गीता के अंतिम अध्याय में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। हे अर्जुन, सभी मनोधर्म को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें अपनी शरण में लूंगा। आज हमारे संसार में जितने भी हम कष्ट देख रहे हैं उनका एकमात्र कारण है हमारे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म। तो उसको स्वयं स्वीकार करते हैं भगवान जो कोई उनके शरण में आता है। तो जैसे कभी कभी बच्चा कमजोर होता है ना पढ़ाई में, तो उसके माता पिता उसको हाथ पकड़ के लिखाते हैं, AS लिखना है, BS लिखना है, CS लिखना है। तो ऐसे ही जब भगवान कृष्ण देखा कि मैंने ज्ञान तो दे दिया गीता में, लेकिन सब लोग इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भगवान ने क्या किया? स्वयं महाप्रभु के रूप में आए और इसको सिखाने के लिए स्वयं संकीर्तन आंदोलन किया। अब जब संकीर्तन आंदोलन किया तो उन्हें पार्षदों को लेकर आए। तो उनके अनेक पार्षद हुए हैं। उनमें से जो वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, ये विशेष रूप से मुख्य पार्षद हैं। अगर हम गोलोक वृंदावन की रचना देखेंगे गोलोक चार्ट में, तो सबसे बीच में, सबसे ऊपर और सबसे बीच में गोलोक वृंदावन धाम है, जहां राधा कृष्ण रहते हैं। उस धाम के आसपास उनकी मुख्य 8 सखियां हैं जो कि राधा रानी के संग मिलकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करती हैं। और उन 8 सखियों के आगे बहुत सारी सेविकाएं हैं जिनको कि हमारे वैदिक शास्त्रों में मंजरीज के नाम से जाना जाता है। तो वो मंजरीज जो हैं वो उन गोपियों की और राधा रानी की मदद करती हैं, सहयोग करती हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और वही मंजरीज महाप्रभु के साथ ये षट गोस्वामी के रूप में आकर और कृष्ण प्रेम का वितरण किए। तो ज्यादातर जब हम भारत में गोस्वामी शब्द सुनते हैं तो ये कोई कास्ट लगती है, सरनेम लगता है, कई लोगों का है भी, लेकिन विशेष रूप से गोस्वामी शब्द आध्यात्मिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब जिसने उनको नियंत्रण में किया हुआ है, जो उनका मास्टर ऑफ सेंसेस। तो हम सब गोदास हैं, जैसे हमारी इंद्रियां कहती हैं वैसे हम करते हैं। और गोदास सदा उदास। अगर हम अपनी इंद्रियों के दास बनकर रहेंगे तो हमेशा उदास रहेंगे। लेकिन कृष्णदास बिनदास, बिनदास समझते ना, मतलब मस्त मौजी आदमी, कोई टेंशन नहीं है। तो गोदास और गोस्वामी 2 शब्द हैं। जो अपनी इंद्रियों के हिसाब से चलता है, जब उसकी जीभ कहती है तो खाने को दौड़ता है, जब उसका मन करता है तो वो कुछ करता है, जब सुनने का उसका मन करता है तो सुंदर संगीत सुना जाता है, बिना विचार किए कि वो हमारे लाभ के लिए या नहीं। तो इसी प्रकार अनेक इंद्रियां हमें भगाती हैं, उनको बोलते हैं गोदास। और गोस्वामी मतलब जो अपनी इंद्रियों को अपने अनुसार चलाते हैं।
प्रभा ने कई बार उदाहरण दिया है, जैसे एक रथ है तो रथ में घोड़े लगे हुए हैं, और अगर घोड़े सब नियंत्रण से बाहर चले जाएंगे और अपनी अपनी डायरेक्शन में जाएंगे, एक कोई इधर जाएगा एक उधर जाएगा, तो जो रथ में बैठा व्यक्ति है उसको बहुत परेशानी होगा और वो गिर भी सकता है। तो इसलिए ये इंद्रियां जो हैं अनेक घोड़ों के समान है। जो लगाम है वो मन के समान है, इंद्रियों का सरदार। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनका सरदार है मन। और बुद्धि है ड्राइवर के हिसाब से, और सारथी है आत्मा। तो जो आत्मा सारथी अपने मन को, मतलब स्टीयरिंग को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करती है, उसको गोस्वामी बोलते हैं। तो आज हम जिन गोस्वामी की बात कर रहे हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। जितने भी वृंदावन के गोस्वामी थे, ये लोग पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व थे, पूरी सृष्टि के आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए गुरु के समान थे, और भक्ति की चरम सीमा को इन्होंने प्राप्त किया था। शुद्ध प्रेम में मग्न थे, कृष्ण प्रेम में, इसलिए इनको गोस्वामी बोला जाता है। और इन्होंने अनेक प्रकार से जीवों के कल्याण के लिए कार्य किए। गोस्वामियों ने इतना ही नहीं कहा कि भगवान के नाम में लेने से भगवान की शक्ति मिलती है, बट उन्होंने कहा कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय से भगवान का नाम लेता है तो स्वयं भगवान अपने नाम में प्रकट होते हैं। वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, आज जो हम वृंदावन देख रहे हैं वो इन 6 गोस्वामियों की कृपा है। इन 6 गोस्वामियों के आने से पहले वृंदावन एक सिंपल जंगल था, और जंगल भी कैसा, राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं हुई हैं उस वृंदावन में 5000 साल पहले, बट वो सब लुप्त हो गई थी, पता नहीं था किसको कहां पर है। भगवान के सुंदर सुंदर विग्रह, भगवान जब जाने लगे अपने धाम में आज से 5000 साल पहले द्वापर युग के अंत में, तो भगवान के जो पोते थे ग्रैंडसन वज्रनाभ, उन्होंने भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किया था, और उन्होंने आने वाले भविष्य के पीढ़ी के भक्तों के लिए बड़े सुंदर सुंदर विग्रहों की रचना की, मदन मोहन जी की, गोपीनाथ जी की। लेकिन वो समय के अनुसार वो जो विग्रह थे वो लुप्त हो गए। तो इन गोस्वामियों ने वृंदावन में भगवान की लीलाओं को स्थापित किया, विग्रहों को स्थापित किया। उससे पहले कोई जानता नहीं था, और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण जिस दिव्य प्रेम को लेकर आए थे और जो संदेश लेकर आए थे, उसको इन्होंने स्थापित किया अनेक ग्रंथों के माध्यम से। हम चर्चा करेंगे। तो ये जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, इनकी अध्यक्षता में सभी 6 गोस्वामियों ने पूरे भारत भर में कृष्ण भक्ति की जो वास्तविक स्थिति उसको प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने 4 कार्य इनको बोले। पहला कार्य उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण की जितनी भी लीला स्थली हैं, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, वो लुप्त हो गई हैं, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब पता नहीं था लोगों को कहाँ है। तो आप इसको दोबारा से स्थापित करो। हम गा रहे थे भजन में, ऐछा है गोसाई जब ब्रजा कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला कौरिला प्रकाश। उन्होंने प्रकाशित किया उन स्थानों को जहां पर कि राधा कृष्ण नित्य लीला करते। दूसरा काम उन्होंने बोला कि जो भगवान के सुंदर सुंदर विग्रह हैं उनको ढूंढकर पुनः स्थापित करो, जो कि वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित किए गए थे पहले, आज से करीब 5000 साल पहले। तो राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, ये सारे जो सुंदर सुंदर विग्रह हैं, ये 6 गोस्वामी के द्वारा स्थापित किए गए। फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसे शास्त्रों की रचना करो जिनके अंदर भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया गया है, और जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर कलयुग के जीव भी भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति संबंधित शास्त्र लिखे। ऐसे तो बहुत सारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, श्रुति हैं, स्मृति हैं। लेकिन हमारे पास कलयुग में इतना समय नहीं है। उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और उसका सार है हमारे लिए प्रकट किया महाप्रभु के प्रचारकों के रूप में। ऐसा वर्णन कि इन 6 गोस्वामी ने मिलकर करीब करीब 250 नई किताबें और भजन लिखे संस्कृत में, जिसके द्वारा शुद्ध भक्ति का प्रचार किया गया है। अकेले जीव गोस्वामी ने करीब 1 लाख श्लोकों की रचना की, जिसमें भगवान और भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया है। और अंदाजा लगाइए, उस समय हमारे पास, उस समय कंप्यूटर नहीं होते थे उनके पास, यहां तक कि पेन, रबड़, पेंसिल भी नहीं होता था कि हमने लिखा, मिटा दिया, कुछ करेक्शन करनी है। वो पत्तों पे लिखते थे, और एक बार जो लिख दिया गया ना वो मिटता नहीं था। तो अंदाजा लगाइए उनका बुद्धि कितना सुमेध था, तीक्ष्ण था, कि बड़ा सोच समझ के विचार करके लिख रहे थे। जो एक बार लिख दिया वो डिलीट बटन से मिटेगा नहीं, या रबड़ से मिट नहीं सकता है।
और वो ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो आज भी हमारे भक्तों के पास, कुछ इस्कॉन में, कुछ गौड़ी वैष्णव के पास रखे हुए हैं। तो आप देखोगे वो लीफ पे और अपने कलम से लिखते थे। तो तीसरा काम महाप्रभु ने उनको ये दिया। और चौथा काम उन्होंने क्या दिया? चौथा काम था कि अपने आचरण के द्वारा क्या करो? भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करो। जैसे भगवान ने भगवद गीता में ब्राह्मणों के, भक्तों के कुछ गुण बताए गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के 26 गुण बताए हैं। तो उन गुणों को प्रैक्टिस करके कि किस तरह से कोई व्यक्ति अपने अंदर ये 26 गुण लाकर बता सकता है। जैसे जो हमने भजन गाया है, इसमें अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे इसके बारे में अनुवाद में, इस भजन के अंदर इन 6 गोस्वामियों के सुंदर चरित्र के बारे में वर्णन है। और जैसे कि हमने महाजन वाली कथा में सुना था कि अदरवाइज आध्यात्मिक ज्ञान इतना गुह्य है। धर्मस तत्वम नियत गुह्यतम। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। तो ये भागवत धर्म जिसके द्वारा हम कृष्ण के शरणागत होते हैं, कृष्ण के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, वो धर्म, वो ज्ञान हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि हमें इन लोगों के चरण कमलों को पालना चाहिए। यही छाए गोसाई जार मुई तारदास, ताम सबर पद रेणु मोरा पंचग्रास। ताम सबर पद रेणु मोरा पंच, इनके चरणों की रज है, वो मेरा ग्रास, वो मेरे भोजन है। तो इस प्रकार से ये भक्त महान 6 गोस्वामी महान भक्त हैं। और विशेष रूप से इन्होंने युक्त वैराग्य का ज्ञान दिया। युक्त वैराग्य मतलब कि जो जहां भी है, इनके कई शिष्य थे जो गृहस्थ भी थे, कई शिष्य ब्रह्मचारी भी थे, उन्होंने से वो ज्ञान दिया कि किस प्रकार से आप युक्त मतलब साथ में जुड़कर, और वैराग्य मतलब त्याग करके। तो अंदर से त्याग, अंतर निष्ठा, बाहर लोक व्यवहार। बाहर लोक व्यवहार करके आप सब कुछ स्वीकार कर सकते हो, बट अंदर से आप पूर्ण रूप से भगवान के प्रति अनुगत हो। जब ये 6 गोस्वामी प्रचार कर रहे थे, भगवान का नाम का स्थापना कर रहे थे, तो इतने मशहूर हो गए कि उस समय जो मुसलमान राजा था अकबर, वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ इनकी बात को सुनकर, और उसने इच्छा किया कि मैं वृंदावन जाकर देखूं ये क्या कर रहे हैं। तो ये बात है करीब 1570 की। जब अकबर ने सुना तो अकबर वृंदावन में आया दर्शन करने के लिए। और जीव गोस्वामी को थोड़ा संशय था कि कहीं ये कुछ नुकसान ना कर दे, तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर और वो उनको निधिवन में लेकर आया। निधिवन में जो है ना, सेवा कुंज में। और जब वहां पर लेकर आया तो अकबर को इतना सुंदर अनुभूति हुआ, आध्यात्मिक अनुभूति हुआ वहां पर दर्शन करके, कि उस अकबर ने और उन गोस्वामी को बोला कि ठीक है, यहाँ बड़े बड़े सुंदर मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने राधा गोविंद जी का मंदिर, राधा गोपीनाथ जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर और जुगल किशोर जी का मंदिर, ये उस समय अकबर ने बनवाए बड़े बड़े मंदिर। और उसने एक लाइब्रेरी के लिए बहुत सारा फंड्स दिया। उस लाइब्रेरी में जितने भी 6 गोस्वामी के लिटरेचर्स थे, उसको बोलते थे ग्रंथ घर। तो ये मंदिरों के साथ में एक जगह रहती थी जहां पर इनके द्वारा लिखे गए ये पुस्तकें भी रखी रहती थी। और उसने वो पत्थर लगाया उन मंदिरों में जो कि सिर्फ उस समय राजाओं के महलों में लगते थे। बढ़िया फर्स्ट क्लास जो मार्बल था, स्टोन था, वो लगाया, जिससे कि भगवान का सुंदर मंदिर है। क्यों? क्योंकि उसने देखा ये 6 गोस्वामी जो हैं ये भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, बिना किसी ईर्ष्या भाव से भगवान की स्थापना कर। दुर्भाग्यवश कुछ सालों के बाद और जो आगे औरंगजेब जैसे राजा है, उन्होंने इसको तुड़वा दिया। बट ये 6 गोस्वामी का इतना सुंदर भाव था, जैसे हम इस भजन में सुन रहे थे, कि अकबर जैसे व्यक्ति को उन्होंने आकर्षित किया। और आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं पर कई किताबें लिखी गई हैं, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत लिखने वाले हैं कृष्णदास कविराज। कृष्णदास कविराज से पहले इन 6 गोस्वामी के बारे में टुगेदर, मतलब 6 गोस्वामी को ऐसे एक ग्रुप के रूप में कोई नहीं आता था। यहां तक कि मुरारी गुप्त, जो कि चैतन्य महाप्रभु के सबसे पहले बुक लिखने वाले थे, उन्होंने सबके बारे में मेंशन किया, लेकिन जीव गोस्वामी के बारे में मेंशन नहीं किया। वृंदावन दास ठाकुर ने रूप और सनातन गोस्वामी के बारे में ज्यादा वर्णन किया है। कवि कर्णपुर ने सिर्फ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी के बारे में चर्चा किया। बट कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से 6 गोस्वामी के बारे में लिखा है। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत के हर चैप्टर के एंड में ये लिखते हैं,
श्री रूप रघुनाथ पद यार आश, चैतन्य चरितमत कहे कृष्णदास। वो कहते हैं श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, सभी 6 गोस्वामी के चरणों की वंदना करते हुए, मैं उनसे प्रार्थना करते हुए और मैं चैतन्य चरितामृत का रचना कर रहा हूं। तो 6 गोस्वामी बड़े महान भक्त थे। तो आइए पहले जानते हैं कि कौन गोस्वामी कौन से भक्त थे भगवान कृष्ण में। तो मैंने बताया कि 6 गोस्वामी कौन है? मंजरीज हैं। मंजरी कौन है? जो कि राधा रानी और जो राधा रानी गोपियां हैं उनकी आगे सेवा करती हैं, हेल्प करती हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और ध्यान रखिए, आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता होने के कारण ऐसा नहीं है कि अब ये लोग राधा रानी की सेवा कर रही हैं और उनको हेल्प कर रही हैं तो कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। कृष्ण जितनी कृपा राधा रानी को दे रहे हैं उतनी ही कृपा उनकी असिस्टेंट है गोपियों की, मंजरीज को उतनी दे रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली जीव हैं, खासकर से हम गौड़ीय वैष्णव, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम 6 गोस्वामी के बारे में सुन रहे हैं आज। नहीं तो खासकर से पंजाब में, हरियाणा में या दक्षिण भारत में कहाँ लोग जानते थे 6 गोस्वामी के बारे में। तो ये 6 मंजरियां जो हैं, ऐसे तो अष्ट गोपियों की अष्ट मंजरियां हम चर्चा करेंगे। तो ये सब क्या थी? सब मंजरियों की जो है गोपियों की सेविकाएं हैं। इससे पहले आपको पता है 8 गोपियों के नाम? ऐसे तो भगवान की 16,000 क्या असंख्य गोपियां हैं, लाखों गोपियां हैं, बट 8 प्रमुख गोपियां हैं। और नहीं जिसको पता है उनको कम से कम आज से ये नाम याद करने शुरू करने चाहिए। जैसे मायापुर मंदिर में जाओगे तुम्हारा अष्ट सखी मंदिर है, तिरुपति में जाओगे तो इस्कॉन में 8 सखियों वाला मंदिर है। हाँ, तो आप वहां जाओगे तो उनको पता होना चाहिए कौन कौन सी गोपी है। तो पहली सबसे सीनियर मोस्ट गोपी है ललिता सखी, फिर है विशाखा सखी, फिर चंपकलता, फिर चित्रा सखी, फिर तुंगा विद्या, फिर इंदुलेखा, फिर रंग देवी और फिर सुदेवी। ये 8 है। ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंगा विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। ये 8 मुख्य गोपियां हैं जो कि बिल्कुल भगवान के बिल्कुल क्लोज रहती हैं और आगे फिर इनकी सर्विस में है। तो पहली मंजरी जो है, जो कि रूप मंजरी के नाम से फेमस है, वो रूप गोस्वामी के रूप में आई है और ये विशेष रूप से ललिता जी के कुंज में रहती हैं। ऐसे सब गोपियां एक साथ मिलकर रहती हैं, बट सबका एक अपना अपना प्लेस है। तो रूप मंजरी ललिता कुंज में रहती हैं और वो चैतन्य महाप्रभु लीला में क्या बनकर आई है? रूप गोस्वामी। फिर तुंगा विद्या देवी जो है, तुंगा विद्या के कुंज में रहती हैं लवंग मंजरी। गोपी का नाम तुंगा विद्या और मंजरी का नाम लवंगा मंजरी, लवंगा। तो लवंगा मंजरी सनातन गोस्वामी के रूप में बन के आए हैं। फिर इंदुलेखा जो गोपी हैं उनके कुंज में रति मंजरी के रूप में जो रहती हैं, रति मंजरी, वो रघुनाथ गोस्वामी बनकर आए हैं। फिर चित्रा गोपी के कुंज में जो मंजरी रहती है उनका नाम है रास मंजरी और रास मंजरी रघुनाथ भट्ट के रूप में बन गया है। ये विशेष मंजरी हैं जो कि राधा और कृष्ण के बीच में मैसेंजर का काम करती हैं और दोनों की मीटिंग्स को भी अरेंज करती हैं। फिर गोपाल भट्ट जो हैं वो कौन है? गुण मंजरी है, गुण मंजरी, जो कि चंपकलता गोपी की कुंज में रहती हैं। मंजरी का नाम गुणा मंजरी और गोपी का नाम चंपकलता और महाप्रभु की लीला में वो आए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी बनकर। और विशाखा देवी कुंज में जो रहती हैं उनका नाम है विलास मंजरी और वो जीव गोस्वामी के रूप में बनकर आए। तो ये 6 गोस्वामी जो हैं वो 6 मंजरी हैं जो कि राधा रानी जो प्रिय गोपी हैं उनकी कुंज में रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। और अब राधा कृष्ण एक साथ मिलकर श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण मिलकर आए हैं। तो राधा कृष्ण यहाँ पर आ गए हैं, उनकी सखियां भी आई हैं। हम पढ़ेंगे ललिता विशाखा कौन बने, रामानंद राय बने, स्वरूप दामोदर बने, इसलिए अलग अलग सखियां भी आई। और सखियों की जो आगे असिस्टेंट है मंजरीज, वो भी यहाँ पर आएंगे गोस्वामी के रूप में। अभी 2 सखियां रहेगी जिनके साथ 2 गोस्वामी और हैं 6 के अलावा, तो उनका भी हम नाम बता देते हैं आपको। तो जो सुदेवी गोपी हैं उनकी जो मंजरी हैं उनका नाम है मंजुलीला या लीला मंजरी और वो है असली में लोकनाथ गोस्वामी बनकर आए। और रंग देवी जो गोपी हैं उनके कुंज में जो मंजरी का नाम है कस्तूरी मंजरी और वो कृष्णदास कविराज जो कि चैतन्य चरितामृत के ऑथर हैं। तो ये विशेष रूप से हम इस क्लास में पहले जो वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण गोस्वामी हैं। जैसे हम गाते हैं ना, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ,
श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। और नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं इच्छाए गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। वो कहते हैं मैं इन 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के चरणों में क्या करता हूं, इच्छाए गोसाई करे चरण वंदन। मैं इन 6 गोस्वामियों के चरणों में वंदना करता हूं। और इनके चरणों में वंदना करने से क्या होता है, यहां हईते क्या होता है, विघ्न नाश। विघ्न मतलब रुकावटें, जो भी अवरोध हैं हमारे भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, मानसिक जीवन में, सब प्रकार के जो कष्ट है, अमंगल वस्तुएं हैं, अभद्र वस्तुएं हैं, यहां इतने विघ्न नाश, सब प्रकार के विघ्न खत्म हो जाते हैं। जैसे हम नरसिंह भगवान के बारे में बोलते हैं ना, सर्व विघ्न विनाशक। तो भगवान नरसिंह देव सारे विघ्न को दूर करने वाले हैं। और भगवान कैसे करते हैं, इन भक्तों के माध्यम से करते हैं। यहां इतने विघ्न नाश और अभीष्ट, अभीष्ट पूर्ण मतलब, अभीष्ट मतलब जो हमारी इच्छा है, खासकर से जो हमारी आध्यात्मिक इच्छा है भगवान की कृपा को प्राप्त करने की, भक्ति प्राप्त करने की, वो पूरी होती है इन 6 गोस्वामी द्वारा। इसलिए वो कह रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूं इनसे, इच्छाए गोसाई जार मुई तार दास, ताम सबर पद रेणु मोरा पंचग्रास। और मैं इनका दास बनना चाहता हूं, और जो इनके चरणों की धूली है वो है ना पंचग्रास, मतलब वो मेरी खाने की वस्तु है असली में। ग्रास मतलब जो टाइट है। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ना, भक्त पद धूली यार भक्त पद जल, भक्तावशेष 3 महाबाल। वो कह रहे शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली, शुद्ध भक्तों के चरणों का जल, और उनके छोड़ा गया जो प्रसाद है वो भक्ति में 3 महाबल हैं, और इसको स्वीकार करना चाहिए। तो यहां पर कह रहे थे ए 6 गुसाई जाए बुरी तारदास, ताम सबर पद रेणु, चरणों की रेणु मतलब धूल है, वो मेरा पंचग्रास है। तो इस तरह से 6 गोस्वामी फास्टिक में हमारी सभी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति भगवान राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उनको इन 6 गोस्वामियों के शरणागत होना ही चाहिए, जिससे कि वो भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। जैसे नरोत्तम ठाकुर एक और भजन लिखते हैं, विषय छाड़ी बा कबे शुद्ध होई विमन, कबा हम हेरी बे श्री वृंदावन। तो हम जब वृंदावन जाते हैं हम देख तो लेते हैं राधा कुंड यहाँ पर है, गोवर्धन यहाँ पर है, राधा विनोद जी का मंदिर यहाँ पर, राधा वल्लभ का मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर है, लेकिन नहीं, तो कह रहे विषय छाड़ी बा कबे शुद्ध होई विमन। जब विषय को छोड़कर इंद्रिय की इच्छा को जब हम मन से निकाल देंगे और हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तब हम हेरी बे, हेरी बे मतलब देख पाएंगे हम श्री वृंदावन को, तब वास्तविक वृंदावन को देख पाएंगे। और फिर क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकृति, कब हम पूजी बसे जुगल प्रीति। वो कहते हैं रूप रघुनाथ होइबे प्रीति, जब हमारा रूप रघुनाथ जी गोस्वामी है इनके प्रति प्रीति होगी, हमारा आकर्षण बढ़ेगा, तो क्या होगा, जुगल प्रीति, राधा कृष्ण की जुगल प्रीति वो समझ आएगी। रूप रघुनाथ पदे रहे मोर आस, प्रार्थना करी हो सदा नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा रूप रघुनाथ पदे रहा मोर आश, मेरी आशा यही है कि उनके चरण कमलों में मेरा अनुराग उत्पन्न हो। जैसे हमने महाजनों की कथा बताया था, चरण कमल में अनुराग का मतलब क्या है, 2 चीजें। नंबर 1 उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को सुनना, नंबर 2 उनके जीवन चरित्र से जो उनकी सुंदर लीलाएं हैं उनको, उनके गुणों को सुनना और समझना, और फिर उनसे प्रार्थना करके उन गुणों को, उन इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। तो हम आने वाले जो कुछ दिन हैं उसमें 6 गोस्वामियों के कुछ लीलाओं को सुनेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं वृंदावन में भक्तों के साथ और भगवान के साथ, वो सुनेंगे। और कुछ उनके सुंदर सुंदर उपदेश भी हैं, उनके ऊपर भी मनन करेंगे, क्योंकि इनको देख कर, इनको सुनकर ही हम अपने आपको, मैंने बताया ना, दर्शन, इस दर्शन से हमें भगवान के दर्शन होंगे। जैसे प्रभुपाद जी, गुरु महाराज भक्तिजान जी कहते हैं कि भगवान को देखने की प्रयास नहीं करो, बट ऐसा कार्य करो कि स्वयं भगवान प्रकट हो। और हम देखेंगे इन 6 गोस्वामियों के जीवन में अनेक बार स्वयं कृष्ण, राधा रानी सब भगवान आए, प्रकट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा उसके अनुसार काम कर रहे थे। तो हमें इनके फुटस्टेप्स पे चलना है, इनके चरणों पे चलकर इनसे याचना करनी है कि हम इनको फॉलो कर सकें। तो अब हम शुरू करने से पहले हम बताएंगे कि महाप्रभु कैसे कैसे इन गोस्वामी को मिले संक्षेप में। ऐसे तो पूरी चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया, थ्रू आउट द चैतन्य, उतना समय तो नहीं है,
पर संक्षेप में सिर्फ 5 मिनट के अंदर कि चैतन्य महाप्रभु पहले किस किस गोस्वामी को कैसे कैसे कहां कहां मिले। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऑर्डर फॉलो करे तो वो सीनियर है वो जूनियर है, बट जस्ट एक लीला को समझने के लिए। तुम जानते कि चैतन्य महाप्रभु 24 साल मायापुर में रहे, नवदीप में संकीर्तन लीला किया उन्होंने, श्रीवास आंगन में और सब जगह काजीदार वगैरह किया। उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया तो उनका इच्छा था कि वो वृंदावन जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। वो कृष्ण भक्ति का आनंद लेना चाहते थे, चाहते थे कृष्ण के सुंदर रूप का, कृष्ण की भक्ति का, कृष्ण के भक्तों का रसास्वादन करें। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो वृंदावन नहीं जा पाए, और वो सबसे पहले कहा है शांतिपुर। बताया था ना, वो उन्होंने सोचा कि गंगा जी ही यमुना है और नदी पार करके शांतिपुर आ गए, जहां पर अद्वैताचार्य रहते थे। तो उस समय अद्वैताचार्य के घर में रघुनाथ गोस्वामी आए हुए थे, जो कि केवल 15 साल के थे उस समय। तो सबसे पहले गोस्वामी हैं चैतन्य चरितामृत के अनुसार जिनको कि महाप्रभु मिले, वो रघुनाथ गोस्वामी थे, जब वो सिर्फ 15 साल के थे, छोटे से बालक थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, अब वापस जाओ, अभी घर, अभी छोटे बच्चे हो, अभी तो माता पिता के संग रहो, वहीं रहकर भक्ति करो, और जब समय आएगा तब आप हमारे पास आना। फिर उसके बाद वो पूरी चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी माता सच्ची माता को वचन दिया था कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, वृंदावन दूर है, तो ठीक है मैं सच्ची, उन्होंने बोला था कि पुरी को अपना हेडक्वार्टर बनाऊंगा। तो जब पुरी को उन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया तो उन्होंने कहा चलो मैं दक्षिण भारत की यात्रा में जाता हूँ। और दक्षिण भारत की यात्रा में जब वो गए तो फिर हम सब जानते हैं कि चतुर्मास के समय वेंकट भट्ट गोस्वामी के गए, और उनके छोटा सा बालक था गोपाल भट्ट गोस्वामी, फिर वहां उनको मिले। तो सेकंड नंबर पे जो मिले वो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, पहले नंबर पे रघुनाथ गोस्वामी को, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी को, फिर वापस वो पुरी आ गए। कई बार उन्होंने वृंदावन जाने का कोशिश किया, लेकिन सब लोग बोलते इतने सारे शिष्य को क्यों लेके जाओगे, क्योंकि जहां जाते हो पीछे पीछे बहुत सारे शिष्य पढ़ते। बट इस बार उन्होंने क्या किया, ठीक है मुझे वृंदावन नहीं जाने दे रहे हो, और फिर बहाने से चले गए इधर बंगाल की तरफ। रामकेली करके एक जगह थी जहां उनके 2 प्रिय भक्त रहते थे, जो कि बाद में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के नाम से जाने गए, तो उनको मिलकर आए। तो फिर 3rd और 4th नंबर पर ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिले रामकेली में। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी, फिर हम एक एक दिन करके एक एक गोस्वामी की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे इसके बाद। तो उसके बाद जब वो ये कितने हो गए, 4 हो गए ना, पहले था रघुनाथ गोस्वामी, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी एक साथ मिले। और फिर जब असली में वो फिर वृंदावन गए, अब चौथी बार जब अटेंड करके जब असली में वृंदावन गए तो कैसे गए, वो बताया ना अकेले जाना था उन्होंने, क्योंकि सब लोग वो छोड़ गए, सिर्फ एक असिस्टेंट लेके गए थे। तो झारखंड जंगल से गए थे, जब जंगल से कीर्तन करते करते रहे, और फिर वो बनारस पहुंचे, और बनारस में उनके एक मित्र थे, भक्त थे, जिनका नाम था तपन मिश्र, तो उनके घर में रुके। और तपन मिश्र के एक पुत्र थे जिनका नाम था बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और फिर वहां उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा दी। तो 5वें गोस्वामी ये मिले। 6ठे गोस्वामी जो कि सबसे छोटे थे लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, तो ऐसा वर्णन है कि डायरेक्टली वो कभी महाप्रभु से आमने सामने नहीं मिले, लेकिन ऐसा वर्णन है कि जब रामकेली में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी गए हुए थे, तो ये 3 भाई थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपमा। तो अनुपम के लड़के थे, ये छोटे से, बहुत छोटे से बालक थे, समझ लो 2-3 साल के, 4 साल के, और कमरे से छुप के देख रहे थे, क्योंकि उस समय मुसलमान राज्य था, तो ओपनली महापुरुष सबके संग मिल नहीं रहे थे। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मिले रामकेली में, और कमरे से, मतलब उनका ये भतीजा था जीव गोस्वामी, छोटा सा बालक था 4 साल का, उनको देखा सर उसने। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि आप कह रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु ये डायरेक्ट डिसाइपल हैं 6 गोस्वामी, तो 6ठे गोस्वामी तो कभी मिले नहीं उनको। बट जो मुख्य बात है कि 6 गोस्वामी में एक जो कॉमन था, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि कैसे महाप्रभु के शिष्य थे, क्योंकि शिष्य का मतलब क्या है, दीक्षा करे शिष्य करे आत्मसमर्पण। शिष्य का मतलब जो गुरु को फुल्ली सरेंडर हो जाए। तो हम देखेंगे इन 6 गोस्वामी की लाइफ में, इंक्लूडिंग जीव गोस्वामी, कि पहली ही मुलाकात में, पहली मुलाकात में पुरानी फिल्मों में गाना सुनते ना, आकर्षण हो जाता है, प्रेम हो जाता है किसी से, इसलिए पहली मुलाकात में ये 6 के 6 गोस्वामी ने महाप्रभु से मिलते ही ये निर्णय ले लिया कि, और अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया। तो शास्त्र कहता है कि जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी अपने गुरु जी से सिर्फ 2-3 बार मिले, बट वो पूर्ण से शरणागत थे,
तो उनके वास्तविक शिष्य थे। तो इस तरह से हम देखा कि 6 के 6 गोस्वामी को महाप्रभु ने दर्शन दिया, कृपा किया, और 6 के गोस्वामियों के द्वारा और भक्ति ज्ञान का स्थापना किया। तो ये जो हमने भजन गाया खासकर से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है। तो इसलिए आज हम, क्योंकि हमने बताया ना कि हमें जब हम गोस्वामियों की कथा सुन रहे हैं तो 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करना है, और एक उनके जीवन चरित्र में जो आचरण है उनका, उसको भी फॉलो करना है। तो उनका जीवन कैसा था वो इस भजन में गाया है। ये भजन जीव गोस्वामी के एक महान शिष्य थे, श्रीनिवास आचार्य, श्रीवास नहीं, श्रीनिवास आचार्य। तो उन्होंने इस भजन को गाया है षट गोस्वामी अष्टकम के रूप से। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। कृष्णा कीर्तन गान नरतन परो प्रेमामृतांभो निधि। वो कहते परो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ध्यान सुनिएगा। परो मतलब एब्जॉर्ब्ड, पूर्ण रूप से मग्न थे। किसमें? कृष्णा कीर्तन गान नरतन, 4 चीजें। कृष्ण के कीर्तन में, गान में, नर्तन में, और इन तीनों की वजह से कृष्ण में पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब थे। कृष्ण के नाम करने में, कीर्तन करने में और नृत्य करने में ये 6 गोस्वामी हमेशा कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि। और क्या है ये? निधि मतलब समुद्र को बोलते हैं। ये तीनों काम करके नाम, गान और नर्तन में डूबकर ये क्या कर रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कृष्ण प्रेम के समुद्र के साक्षात स्वरूप है, पर्सनैलिटी है। प्रेमामृताम, प्रेम अमृत आम बुधो निधि है, लाइक देयर पर्सनैलिटीज ऑफ द लव ऑफ लव, ओशन ऑफ लव ऑफ कृष्णा's मर्सी। भगवान का जो प्रेम अमृत है उसके साक्षात स्वरूप लग रहे थे। और उनका गुण क्या था? धीरा धीर जना प्रिय। तो ऐसा नहीं कि वो भक्ति कर रहे थे तो जो भक्त लोग थे उनका आदर कर रहे थे और जो बाकी लोग थे नहीं, कह रहे धीर अधीर दोनों, धीरा धीर जना प्रिय, दोनों लोगों के प्रिय थे वो। जो नास्तिक लोग थे वो भी उनका सम्मान करते थे। धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत सरो पूजित हो। निर्मत सर मतलब ईर्ष्या से वो बिल्कुल रहित थे, बिल्कुल ईर्ष्या से रहित थे, और सभी के द्वारा पूजित थे। पूजित हो, सबके द्वारा पूजित थे। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, और चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा से युक्त थे। और भुवो, भुवि भुवो, ओम भूर्भुव बोलते ना, तीनों लोगों में क्या थे? भुवि भुवो भरा वंतारको, वो सबका तारक मतलब सबका भार उतारने वाले थे, मतलब सबको मुक्त करने वाले थे। तो ऐसे वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्री जीव गोपाल को, श्रीनिवास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं ऐसे गोस्वामियों को प्रणाम करता हूं जो कि कृष्ण के कीर्तन में, गुणगान करने में, नृत्य में मग्न रहते थे, जिसकी वजह से वो साक्षात कृष्ण प्रेम के शक्ति स्वरूप लगते थे। वो सभी लोगों के प्रिय थे और बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करते थे किसी से, और सबके द्वारा पूजनीय थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के साक्षात स्वरूप थे वो, और सब जीवों को उद्धार करने वाले थे। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं वो कि नाना शास्त्र विचारण के निपुणो, निपुणो मतलब एक्सपर्ट। वो किस चीज में एक्सपर्ट थे? वो एक्सपर्ट थे नाना शास्त्र विचारण को, सारे शास्त्रों के सार विचार डिस्कशन करते रहते थे। जैसे भगवान गीता में कह रहे ना, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। तो ये 6 गोस्वामी जब मिलते थे तो क्या करते थे? हमेशा शास्त्रों के बारे में विचार करते थे, और सारे शास्त्रों का अध्ययन किया इन्होंने विचार करके। नाना शास्त्र, असंख्य शास्त्रों का विचार किया, और निपुण एक्सपर्ट थे। हमें तो श्लोक उच्चारण करने में मुश्किल होता है, कह रहे एक्सपर्ट थे और निपुण थे। और क्या किया? क्यों किया इन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन? एक ही शास्त्र से काम चला रहे थे। सत धर्म संस्थापक हो। सत, 2 चीज होती है, सत और असत। सत मतलब सनातन, असत मतलब टेम्परेरी। तो सत धर्म संस्थापक हो, जो परम धर्म है उसको स्थापना करने के लिए क्या है? इन्होंने सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाला। हमने पढ़ा था धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो सद्धर्म क्या है उसकी स्थापना करने में सारे शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ा। और क्यों किया धर्म की स्थापना? क्योंकि लोका नाम हित कारणे, लोगों का
हित करने के लिए, समस्त जीवों का हित करने के लिए। कहां के लोगों का? सिर्फ भारत के नहीं, सिर्फ पृथ्वी के नहीं, त्रिभुवने लोका नाम हितकारिणे त्रिभुवने, नीचे के लोग, बीच के लोग, ऊपर, तीनों लोगों का उद्धार करने के लिए क्या किया? इन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और सद्धर्म की स्थापना की। मन्यो शरण करयो, और वो कह रहे हैं कि वो तीनों लोगों के माननीय थे। मन्यो शरण करो, और उन्होंने क्या, जो भी लोग, मतलब तीनों लोगों के माननीय थे और शरणागत वत्सल थे। शरण करो, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि हर शरणागत आए हुए व्यक्ति को कल्याण करते थे। मतलब एकमात्र व्यक्ति जिसकी शरण लेने योग्य थे एक तरह से, शरणा खरयो। और करते कहते राधा कृष्ण पदारविंद भजनान नंदेन मत्तलिकौ, राधा कृष्ण के जो चरण हैं पदारविंद, उसके भजन में आनंद लेते थे। कैसे आनंद लेते थे? मत्तालिकौ, अली बोलते मधुमक्खी को, और मत बोलते जैसे मैड, पागल, मत्त। जैसे मधुमक्खी जब फूल को देखती है ना, बड़ी पागल सी होती है और उसके रस को आस्वादन करती है। लिखो मतलब प्लूरल, प्लूरल टेस्ट में, एक नहीं। तो जैसे अनेक मधुमक्खियां जब फूलों के झुंड पे होती है ना, तो बड़ी पागल से और बड़े आनंद लेती है उसमें, भक्ति का आनंद। तो इसी तरह ये राधा कृष्ण पदारविंद भजनेन नंदेन, भजन आनंदेन, राधा कृष्ण के चरणों का भजन में जो आनंद था, उसका वो आनंद कैसे ले रहे थे? जैसे मधुमक्खियां आनंद लेती है। ऐसे वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्री जीव गोपाल को, मैं ऐसे 6 गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ। तो उनका देखिए काम किसमें बिजी था, मतलब किसमें रहते थे बिजी? हमेशा शास्त्रों का चर्चा करना है और धर्म की स्थापना करनी है, लोगों के हित काम करने के लिए, और राधा कृष्ण का हमेशा गुणगान करते थे। उन्होंने अनेक शास्त्रों की रचना की, जैसे हम आगे चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी ने कई पुस्तकें लिखी हैं, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल लीलामणि, लघु भागवत और विदग्ध माधव। इस तरह से सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत अमृत लिखी, और जीव गोस्वामी ने, मैंने बताया ना, 1 लाख श्लोक लिख दिए हैं। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास भी लिखी। तो ऐसे कई सारे पुस्तकों का रचना किया। किस लिए? तीनों लोगों का उद्धार करने के लिए। थर्ड में लिखते हैं वो, श्री गौरांग गुणानुवर्ण विधौ, क्या करती थी वो? जो गौरंग महाप्रभु के गुणों का अनुवाद की विधि में श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त थे। श्री गौरांग गुणानुवर्ण विधौ श्रद्धा समृद्धान्वितो, मैं उन गोस्वामी को प्रणाम करता हूं जो गौरांग महाप्रभु के गुणों का अनुवाद करने में श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त थे, क्योंकि इनके अंदर पूर्ण श्रद्धा थी कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जब तक हमारी किसी के अंदर श्रद्धा नहीं होती था, तब तक ना तो उसकी बात सुनते हैं ना उसका पालन करते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है, हमें श्रद्धावान जो है उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि एक्सपर्ट थे ये महाप्रभु के गुणों का गुणगान करने के लिए। और पापो ताप निक्रंतनौ, जो पापी लोग हैं उनके ताप, जो उनके कष्ट है, उसका उद्धार। निक्रंतनौ, निक्रंतनौ का मतलब लिख रहे हैं कि उसको खत्म करने वाले थे। जितने भी जीवों के पाप हैं, और ताप, पाप मतलब सिंफुल एक्टिविटीज, ताप मतलब उसकी वजह से सफरिंग। पाप मतलब उन्होंने कर्म किए, और ताप मतलब जो उसकी वजह से हमें रिजल्ट मिल रहा है, उसको खत्म करने वाले थे। तनुभृताम मतलब जिन्होंने भी शरीर लिया है, उस शरीर मतलब शरीर जीवधारी जितने भी जीव हैं उनको कल्याण करने वाले थे। गोविंद गानामृता, और गोविंद का हमेशा गान अमृत में लेते थे। मतलब कैसे लोगों का उद्धार करते थे? लोगों के पाप और ताप का उद्धार कैसे करते थे? गोविंद के नाम कीर्तन करने से। आनंदम बुद्धि वर्धना के निपुणों, तो 2 चीज में निपुण थे। देखिए पहले भी निपुण आया था, एक तो निपुण थे वो महाप्रभु के लीलाओं का गुणगान करने के लिए, और दूसरा वो निपुण थे आनंदाम बुद्धि वर्धन के, जो आनंद रूपी समुद्र है, महाप्रभु की लीलाओं का जो आनंद रूपी समुद्र है, उसका वर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमेशा आनंदाम बुद्धि वर्धन के। अनुवाद में लिख रहे हैं कि वो आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे। देखिए समुद्र ऑलरेडी अनलिमिटेड होता है, समुद्र को नाप नहीं सकता है, कितनी बूंदें, कितनी बाल्टी, कितने टैंकर पानी निकाल लो, समुद्र असीमित है। लेकिन ये क्या समुद्र है? आनंद रूपी समुद्र तो बढ़ने वाला है। आनंदम अम बुद्धि वर्धनम, जैसे हम शास्त्र में आते हैं ना, आनंदम अम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। ये ऐसा समुद्र है, आनंद का समुद्र, जो कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उसमें ये एक्सपर्ट थे बढ़ाने में।
भगवान की कहते हैं निपुण और कैवल्य निस्तारक। कैवल्य बोलते हैं मुक्ति को, निस्तारक रिजेक्ट, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। हमने पहले भी चर्चा किया था, भक्त लोग कभी मुक्ति की तरफ नहीं इच्छा रखते, खासकर सायुज्य मुक्ति जिसमें कि हम भगवान में लीन होना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना तो भगवान की सेवा मिलती है हमें और ना ही हमें भगवान की कृपा मिलती है। ना ही तो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ना ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। बस ब्रह्म ज्योति में शांति मिलती है, आनंद कोई नहीं है, क्योंकि आनंद केवल सेवा में है। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, कैवल्य निस्तार को, इसलिए उन्होंने जो मुक्ति वाला ज्ञान था उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। वंदे रूप सनातन रघु युगा श्री जीव गोपाल गो। ऐसे 6 गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। उसके बाद 4th वर्स, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है। ये लोग जो गोस्वामी बने, ये ऐसा नहीं कि रोड पे घूमने वाले थे, चलो कुछ नहीं है तो भाई गोस्वामी बन गए। दे आर बिग बिग पीपल, मिनिस्टर्स थे, करोड़पति लोग थे ये। हम सुनते जब रूप गोस्वामी आए अपना जॉब छोड़कर, तो उनके पास इतने पैसे थे कि पूरे सोने के सिक्के थे जिससे नाव भर गई। क्या किया उन्होंने उसका, इस चौथी लाइन में लिख रहे हैं, त्वक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति। अशेष मंडलपति, अनलिमिटेड ऑपुलेंस था उनके पास। तूर्ण मतलब इमीडिएटली, इमीडिएटली, क्विकली, सोचा नहीं अरे भाई इतनी मुश्किल से पैसा कमाया है चलो ये भी रख लेता हूं। इमीडिएटली क्या उन्होंने छोड़ दिया। त्वक्त्वा मतलब छोड़ना, त्वक्त्वा तूर्णम अशेष, अशेष मंडल, मंडलपति। उनके पास बहुत धन था, बहुत सुंदर था, सब कुछ था, उसको त्यागा उन्होंने। श्रेणी कैसे त्याग दिया, तुच्छवत, तुच्छ वस्तु, बिल्कुल बेकार। से सड़क पर जब चल रहे होते हो तो कागज टुकड़े पड़े होते हैं या तिनका पड़ा होता है, आप पैर से ठोकर मार के उसको चढ़ पड़ते हो। तो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जितना भी उनके पास वैभव था, ऐश्वर्य था, उन्होंने समस्त मंडलों के आधिपत्य के पद को शीघ्र ही तुच्छ की तरह सदा के लिए छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा, भूत्वा दीन गणेश को, इस संसार के जो दीनहीन दुखी लोग हैं उनका कल्याण करने के लिए। क्योंकि अगर अपनी क्या धन है, संपत्ति, तो फिर उसको मैनेज करने में बिजी हो जाएगा, फिर वो लोगों का कल्याण कहां से करेगा, तो उसको छोड़ कर आए वो पहले। भूत्वा दीन गणेश कहू करुणया, उनके ऊपर करुणा करके, जो संसार के जीव है उनके ऊपर अपनी दयावश, करुणावश उन्होंने क्या किया, अपना सारा वैभव ऐश्वर्य त्याग दिया। और क्या किया, कौपीन कंठाश्च आश्रितो, बड़ा सिंपल, बेयर मिनिमम, एक कोपिन बस और एक छोटा सा चद्दर, कोपिन कंठा लिख रहे होंगे, अतिशय दीनहीन कोपिन और एक गुदड़ी को धारण करने वाले थे। लेकिन इसका मतलब कंगाल हो गए थे वो, क्या नहीं, गोपी भाव रसामृताम लहरी, लेकिन वो गोपी भाव रूपी रसामृत सागर में आनंद में डूब रहे थे, तरंगों में डूब रहे थे। उनके पास, उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य को त्यागा, लेकिन उनके पास कृष्ण प्रेम, जो गोपी भाव रसामृताम बदी लहरी, जो कृष्ण प्रेम का जो अमृत था, उसका जो समुद्र था, जो कि गोपियों ने एक्सपीरियंस किया था, उसमें वो तरंगे ले रहे थे। यहाँ लिख रहे हैं कि वो गोपी भाव स्वरूप रसामृत सागर की तरंगों में आनंद पूर्वक निमग्न थे। ये उनका क्वालिटी था। देखिए हम पढ़ेंगे इनकी चरित्र के बारे में एक दिन करके भी, हम सिर्फ इस सॉन्ग के द्वारा हम समझा रहे हैं कि 6 गोस्वामी के क्या गुण थे, कितने महान लोग थे। मैं एक बार पहले भी अपने इसके ऊपर क्लास ली थी, तो मैं बता रहा था उस 6 गोस्वामी वाली क्लास में कि अगर आप ये भजन गाओगे और पढ़ोगे ना रोज, तो जो भक्त हैं या जो भक्त बनना चाहते हैं उनको बहुत शर्म आएगी, दे विल फील वेरी एम्बैरेस्ड। क्योंकि असली में चैतन्य महाप्रभु के योग्य भक्त बनने लायक सिर्फ ये लोग हैं। और अगर हम अपने जीवन को देखेंगे तो हम इसके आसपास भी कहीं नहीं, करोड़ों मील दूर हैं। क्या उनका डेली लाइफस्टाइल था, कैसे वो रहते थे, कैसे वो बिल्कुल फ्री थे सब चीजों से। नेक्स्ट लोग पढ़ते देखते क्या कहते हैं। नेक्स्ट लोग में वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूर कुले। और जो वृंदावन में थे तो वहां पर वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं कि वहां बहुत सुंदर सुंदर पक्षी थे, मयूर, कोकिल, हंस, सारस, और बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष थे। यहां बड़ा है ना, नाना रत्न निबद्ध मूल वितपा श्री युक्त वृंदावन। बहुत सारे सारे सुंदर वृक्ष थे, सुंदर लीलाएं थी जहां पर वृंदावन में थे। और क्या करते थे वहां पर,
ये नहीं कि जाए वृंदावन में जाके लस्सी पी के सो गए आराम से। क्या करते थे? राधा कृष्ण अहर्निशाम, अहर्निशाम नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप क्या करते थे? राधा कृष्ण का। यहां लिख रहे हैं कि वो रात दिन अहर निशा, निशा बोलते रात को, रात दिन राधा कृष्ण का भजन करते रहते थे। और जीवर्थ आदो यो मुदा, और जीवन के लिए थोड़ा बहुत, जीवन मात्र के लिए हर्षपूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने वाले थे। जो जीवन के लिए थोड़ा बहुत चाहिए तो करते थे, और बाकी सब है प्रभजितो, मतलब वो क्या है? राधा कृष्ण के सेवकों के रूप में अपना भजन करते रहते थे। तो वृंदावन में रहकर, वृंदावन के सुंदर वातावरण में, आज भी जाइए तो सुंदर पक्षी, अब तो नहीं है बट आप चले जाओ कभी रिमोट एरिया में तो सुंदर नदी है, यमुना जी हैं, और कोकिल है, और मयूर हैं, शांत वातावरण में क्या करते थे? राधा कृष्ण का नाम लेते थे। कैसे नाम लेते थे? नेक्स्ट वर्स, सांख्या पूर्वक नाम गाणनत भी, सांख्या पूर्वक, अपने समय को सांख्या पूर्वक नाम जप करते थे। ये नहीं जितना हो गया, कई लोग बोलते 24 घंटे चलता रहता है हमारा। इन लोगों का 24 घंटे चलता था, लेकिन फिर भी आदर्श स्थापित करने के लिए आप देखो, इवन महाप्रभु भी स्वयं, जो कि भगवान है, वो भी अपने हाथ में माला रखते थे। तो महाप्रभु संन्यास लेके जाने लगे तो नित्यानंद ने बोला, अरे भाई एक व्यक्ति तो साथ में ले जाओ, क्योंकि आपके एक हाथ में माला रहेगी और दूसरे हाथ में भागवतम रहेगी, तो कुछ कमंडल वगैरह रखने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो ही वॉज ऑल्सो चैंटिंग हरे कृष्णा ऑन द बीट्स। तो क्या करें? सांख्या पूर्वक नाम, जैसे हरिदास ठाकुर का फिक्स था संख्या, कितना? 3 लाख जब करना है, 192 माला, उससे कम नहीं। प्रभुपाद ने कृपा करके हमें सिर्फ 16 माला बोला है, उसमें भी गड़बड़ में रहते हैं। सांख्या पूर्वक नाम गान नत्य भी, वो क्या करते थे? बिल्कुल पूरा ध्यान पूर्वक करते थे। और क्या करते थे? नत भी, नत भी मतलब नमस्कार, प्रणाम करते थे। उनका फिक्स नंबर था कि मेरे को इतने बार माला जब करना है, इतनी बार प्रणाम करना है। जैसे रघुनाथ गोस्वामी को सुनते हैं कि 1000 बार करता था, कोई 2000 बार प्रणाम करता था भगवान को, वैष्णव को। और वो कह रहे हैं इसमें वो अपना काला वसानी करता हो, इसमें वो अपना क्या है? समय लगाते थे। दे विल स्पेंड देयर टाइम, काला मतलब समय, वो इन कार्यों में समय लगाते थे। क्या? फिक्स नंबर ऑफ राउंड स्टैंडिंग करने, इतना करना ही करना है, इतनी बार प्रणाम करना है भगवान को, वैष्णवों को। तो आप बोलोगे फिर खाते सोते कब थे भैया? तो लिखते नेक्स्ट लाइन में, निद्रा आहार विहार। निद्रा मतलब सोना, आहार मतलब खाना, और विहार मतलब आनंद लेना, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन। जैसे हम खाना, सोना और फिर टीवी देखना, मोबाइल फोन देखना नहीं। निद्रा, आहार, विहार और आदि बाकी सब कुछ भी, इन सब के ऊपर क्या कहता? विजितो। विजितो मतलब जीत लिया था। तो मैं बता रहा था ना कि जब हम ये भजन सुनेंगे तो हमें शर्म आएगी कि हम बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन ये क्या चल रहा है? ये है भक्त का श्रेणी। लेकिन एक बात याद रखिए, इस भजन को जब गा रहे हैं, जैसे हमने महाजनों की बता, ये 2 शब्द होते हैं, अनुसरण और अनुकरण। तो हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। अनुसरण मतलब उनके अनुसार जो उन्होंने बताया वो फॉलो करना है। अनुकरण मतलब कॉपी। वी कैन नॉट कॉपी देम। अगर हम कॉपी करेंगे तो फंस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हम। तो नकल नहीं करनी है हमें, कह रहे वो ऐसा करे तो हमें भी ऐसा करें, नहीं। लेकिन जैसा बताया उन्होंने आश्रम के अनुसार यथा वैसे हमें करना चाहिए। निद्राहार विहार आदि विजितौ चत्यंत दीनौ जया। हाँ, क्या करते थे? उन्होंने नींद और सब पे जीत लिया था, और अपने को अत्यंत दीन मानते थे। अत्यंत दीनौ जया, अत्यंत, हम पढ़ेंगे ये रूप गोस्वामी वगैरह की कथाओं में, कितना अत्यंत दीन, अपने आप को बिल्कुल मुंह में तिनका लेकर गए। वो अत्यंत दीन यहां लिख रहे हैं, अत्यंत अत्यंत दीनौ जया। नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या? राधा कृष्ण गुणे स्मृतेर मधुरिमा नंदेन समोहितो। लेकिन ऐसा करते हुए भी क्या करते थे? हमेशा राधा कृष्ण गुणों और नाम की स्मृति से प्राप्त माधुर्यमय आनंद में मुग्ध रहते थे। तो कैसे अपने आप को, नींद को कंट्रोल कर लिया, कैसा खाने कंट्रोल कर लिया, कैसे सब कंट्रोल कर लिया। जैसे बच्चा जब कोई कुछ खेल रहा होता है ना, उसको वहां से हटाना हो तो उसको कुछ बढ़िया चीज पढ़ाते हैं, फिर वो छोड़कर वहां जाता है। तो क्योंकि भगवान की गीता में कहते हैं जैसे परम दृष्टवा निवर्तन्ते, व्हेन यू गेट ए हायर टेस्ट देन यू कैन गिव अप लोअर टेस्ट।
तो क्योंकि वो राधा कृष्ण गुणा स्मृतेर मधुरिमा, राधा कृष्ण गुणों की मधुरिमा में आनंद लेते थे, आनंद सम्मोहितो, वो उसमें कंप्लीटली देवर कैप्टिवेटेड, मतलब पूरे रूप से आकर्षित थे, इतना मग्न थे। रसमालयम भूर्वो रसिक रस भाव काम कर रहे थे ना भागवत में भी। परीक्षित महाराज 7 दिन नॉन स्टॉप सुनते रहे, डूब गए थे उसमें। दोबारा बता रहे हैं हम, घबराना नहीं इनको सुन के कि अरे हम तो ऐसे कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करना, चलो छोड़ो। नहीं, हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड रखेंगे तो एटलीस्ट हम कुछ लिमिट तक कर पाएंगे, और फिर हमें इन गोस्वामियों का कृपा मिलेगा। जैसे प्रभुपाद ने बोला, ठीक है, ये लोग तो गलती से कभी 2-3 घंटे सोते थे, इतना कंट्रोल था निद्रा पे, तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है कोई नहीं, एटलीस्ट आप फिक्स रखो 6 घंटे मैक्सिमम, 6 आवर्स, 10 से 4। वैसे ब्रह्मचारियों के लिए बेस्ट 9 से 3, रात को 9 बजे सो, सुबह 3 बजे उठो फटाफट। पर गृहस्थों के लिए 10 बजे से 4 बजे तक निद्रा। आहार 2 टाइम पर्याप्त है। विहार तो एंजॉयमेंट क्या, डिवोटीज के संग कहीं जाना है, तीर्थ स्थान पर, या नाचने की इच्छा है, गाने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, यही तो विहार है ना। तो ठीक है, इकट्ठा करो डिवोटीज को, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, ये विहार है। तो गोस्वामी ने बोला कि आप हमारी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट कृष्ण को सेंटर में रखो। वंदे रूप सनातना, 6वां श्लोक। हम 7वें पे आते हैं फिर। राधा कुंड तटे, और करते करते राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तिरचावंशी वटे। वो क्या करते थे, कभी राधा कुंड पर, कभी यमुना पे, कभी वंशी वट पे, वो उन्मत्त होकर, प्रेम उन्माद, उन्माद मतलब पागल होना एक तरह से। ये हमारे समझ से बाहर है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि राधा कृष्ण के प्रेम में वो इतना प्रमत्त थे। जैसे महाप्रभु जैसे ही वो कृष्ण का नाम सुनते, जैसे ही वो कृष्ण का विग्रह देखते, जैसे ही कृष्ण के भक्त को मिलते, बस उसको आलिंगन करते, उनके नयनों से नयन बहे नीरा, उन्माद हो जाते, उन्मत्त हो जाते हो, प्रेम उन्माद वसाद अशेष। हाँ, क्या करते कि वो एक्सटेसी में आते, हमेशा भावुक रहते, प्रमत्तो सदा सदा, वो हमेशा ये वृंदावन में राधा कुंड पर, यमुना में, वंशीवट पर जाकर भगवान के प्रेम में मद रहते, और इस तरह से वो हमेशा मदहोश, प्रेमान मुदा वसद। क्या लिख रहे हैं कि प्रमाद की भांति कभी राधा कुंड के तट पर, कभी यमुना के तट पर क्या करते, समस्त दिशाओं में प्रेम उन्मत्त के वशीभूत होकर विरह की समस्त दिशाओं के द्वारा ग्रस्त होते। क्योंकि महाप्रभु विप्रलंबा, विप्रलंब मतलब इन सेपरेशन, हम पढ़ेंगे अगले श्लोक में तब और क्लियर करेंगे। विरह भाव में रहते हमेशा। हाँ। और क्या करते वो, फिर देखिए हर लाइन में ही आ रहा है, गायन्तु च कदा हरेर गुणावरम भावाभिभूतो मुधा। गायंत च कदा हरेर गुणा, हमेशा कीर्तन करते रहते, हमेशा गाते रहते। वो क्या करते रहते, हमेशा हरि के उत्तम गुणों को हर्षपूर्वक गाते हुए भाव में रहते। कीर्तन हो सदा हरि, ऑलवेज नॉन स्टॉप। भगवान भी गीता में कह रहे हैं। आप बोलोगे महाप्रभु तो 500 साल पुराने हैं, पता नहीं कौन से भगवान है, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। सततम मतलब 24 आवर्स, ऑलवेज। तो वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वही चैतन्य महाप्रभु ने बोला कीर्तन सदा हरि, और वही महाप्रभु के गोस्वामीज करते थे, और वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं चैंट हरे कृष्णा। एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी कितनी देर जप करना चाहिए? उन्होंने बोला कि 25 घंटे जप करना चाहिए। बोला भैया दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 25 घंटे कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे तो होते ही हैं, तो 24 घंटे तो जब करना ही करना है, अगर उसके अलावा कभी समय मिले 25वां घंटा तो उसमें भी जप करना है। ये श्लोक का मतलब है। गायन्तु च कदा हरेर गुणावरम भावाभिभूतो मूढ़ा। वो हमेशा श्री हरि के नाम कीर्तन गुणों का हर्षपूर्वक गाते हुए भाव विभोर होकर कीर्तन करते थे। उनका जीवन इसी में था हमेशा, इसलिए तो उनका नाम गोस्वामी है। तो वो इस तरह से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पा रहे थे। 6 गोस्वामी लोग हैं। तो उसके बाद लास्ट वर्स, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुथा। मैं बता रहा था ना कि महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, और वो हमेशा विरह भाव में रहते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण।
वो कभी ये नहीं सोचते कि कृष्ण मिल गए, वो हमेशा विरह में रहना चाहते हैं। ये दो होते हैं, विप्रलंबा, विप्रलंबा मतलब इन सेपरेशन, और संभोग मतलब इन पर्सन। तो जैसे द्वारका की रानियां हैं या वैकुंठ की लक्ष्मियां हैं, उनको इसके बारे में अनुभव नहीं है। बट जो वृंदावन की गोपियां हैं, कि वो ज़्यादातर समय कृष्ण के विरह में रहती हैं। जब कृष्ण वृंदावन में थे तब भी सिर्फ कुछ समय के लिए मिलती थी, बाकी समय कृष्ण अपने घर में होते थे या ग्वाल बालों को समझाते थे। तो यहाँ लिख रहे हैं, वो हमेशा पूछते रहते थे गोस्वामी लोग, हे राधे, हे ब्रज देवी के, वो कहते हे राधा रानी, हे ललिता, हे नंद महाराज के पुत्र, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, वेयर आर यू। हे राधे ब्रज देवी के चालते, हे नंद सुना कुतः, कहाँ हो तुम, कहीं तुम गोवर्धन में तो नहीं हो। श्री गोवर्धन कल्प, कल्प वृक्ष, कल्प पादपा, पादपा समझते हैं, पाद मतलब पैर होता है, पा मतलब पीना होता है। पैरों से कौन पीता है, हम तो सब मुंह से पीते हैं ना, पैरों से कौन पीता है, पेड़। तो यह वर्ड आया है कल्प पादपा, कल्प वृक्ष। वृंदावन में क्या है, कल्प वृक्ष है। ब्रह्मा जी गुणगान करते हुए ना, कह रहे ना, चिंतामणि प्रकृत पशु कल्प वृक्षा लक्षा वृतेषु सुरभि पालयंतम, कल्प वृक्ष है। तो ढूंढ रहे हैं कहीं गोवर्धन में तो नहीं है, कहीं कल्प वृक्ष के तो नीचे नहीं है। कालिंदी वनया, कालिंदी, कहीं तुम यमुना जी किनारे तो नहीं हो, या वन में तो नहीं हो, कहीं झुंड में, कोई कुंज में तो नहीं हो, कुता, ऐसे ढूंढ रहे हैं। कल्प वृक्ष के बारे में ढूंढ रहे, कहाँ है। कल्प वृक्ष के बारे में कहानी सुनाते थे प्रभुपाद जी कि वृंदावन में तो कल्प वृक्ष हैं, इसलिए गोस्वामियों को कोई चिंता ही नहीं थी। जब उनकी इच्छा होती भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ मिल जाता। लेकिन अगर इस संसार में कल्प वृक्ष होते ना तो हमारा बुरा हाल हो जाता। तो एक बार कहानी सुना रहे थे प्रभुपाद जी, एक बार एक व्यक्ति क्या हुआ, वो थका रहा बैठा था और उसने ऐसी कल्पना किया, कल्प वृक्ष था वहां पर, तो उसने कल्पना किया कि अगर मुझे कुछ खाने को बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स मिल जाते, फल मिल जाते, तो मेरी भूख मिट जाती। देखा एकदम कोई फ्रूट लेकर आ गया उसके पास, फ्रूट्स मिल गए, उसको बड़ा खुश हो गया। फिर जब पेट भर गया तो उसने बोला, अगर ये काश मुझे यहाँ नदी किनारे एक अच्छा बिस्तर मिल जाता तो मैं आराम से सो जाता था। तो एकदम से बिस्तर वहाँ पे अरेंज हो गया और बिस्तर में लेट गया, आराम से ठंडी हवा चल रही है। और जब वो ठंडी हवा में सो रहा था तो एकदम से उसको स्वप्न आया और उसको लगा कि मैं वन में हूँ, जंगल में हूँ, पेड़ है यहाँ पर, और कहीं यहाँ पर जंगल में शेर ना आ जाए तो फिर मेरा हाल। तो उसने कल्पना किया और वहाँ शेर आ गया, फिर उसको खत्म कर गया। तो पॉइंट ये है कि क्योंकि वो जो गोस्वामी लोग थे वृंदावन में, वो हमेशा भक्ति की कल्पना कर रहे थे। तो कल्प वृक्ष में ढूंढ रहे हैं वो, घोषंता वैति सर्वतो है, वो हर जगह बुला रहे हैं, घोषंता, घोषंता मतलब कॉलिंग आउट, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। और हमारा क्या, वेयर इज तृष्णा, वेयर इज तृष्णा, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने आ रहे हैं। तो घोषंता सर्वतो व्रजा, पूरे खेदिर महाबलो, और वो क्या है, खेदिर मतलब दुख में बुला रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं देख पा रहे हैं कृष्ण को, जब कृष्ण के विरह में बड़े दुखी रहते थे। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ना, युगायतम, वो क्या कह रहे हैं कि शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेन में, कि शून्यायतम, आपके विरह में मुझे संसार क्या लग रहा है, शून्य लग रहा है। और एक पल जितने में आंख की पलक चलती है वो क्या युग के बराबर लग रहा है, युग के बराबर लग रहा है। तो इस तरह से वो हमेशा ढूंढते रहते थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो प्रभुपाद लिखते कि महाप्रभु और महाप्रभु के जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, वो हमेशा कृष्ण की सेवा और कृष्ण की कृपा की आकांक्षा रखते हैं। अब वो कंप्लेसेंट कभी नहीं होते कि ठीक है मैंने तो कृष्ण एक बार दर्शन कर लिए, कृष्ण की कृपा मिल गई है, कृष्ण बस हो गया कृष्ण की भक्ति, नहीं। दे आर ऑलवेज इन दिस मूड ऑफ गेटिंग मोर। ऐसे तो भगवान गीता में कह रहे ना, ना शोचती ना कांक्षती, कोई आकांक्षा नहीं करनी चाहिए भक्त को, नो हैंकरिंग एंड नो लेमेंटेशन। लेकिन भक्त भी हैंकरिंग करता है। उसकी हैंकरिंग किसके बारे में है, कहाँ मुझे कृष्ण मिलेंगे, कहाँ कृष्ण का दर्शन होगा, कहाँ कृष्ण की सेवा मिलेगी, कहाँ कृष्ण का कथा सुनने को मिलेगा, कहाँ कृष्ण का कीर्तन सुनने को मिलेगा, कहाँ कृष्ण के भक्तों का संग मिलेगा। तो डेट इज हैंकरिंग। और जब नहीं मिलता है वो तो शोचती, लेमेंटेशन, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मैं भगवान का दर्शन कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं सेवा कर पा रहा हूँ, क्यों मैं भक्तों का संग नहीं कर पा रहा हूँ। तांदेरा चरण सेवी भक्ता सा निवास, जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष।
तो इस तरह से ये 6 गोस्वामी क्या कर रहे थे, वंदे रूप सनातन रघुयुगा। तो इसका लास्ट वाले का तात्पर्य अनुवाद इस तरह था कि मैं इन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूं जो हे राधे आप कहाँ हो, हे ललिता आप कहाँ हो, हे ब्रजराज आप कहाँ हो, सबको ढूंढ रहे हैं। भाई कृष्ण मिल जाए, राधा रानी मिल जाए, ललिता विशाखा कोई तो मिल जाए, हम उनकी सेवा में जुड़ जाए। गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठी हो, या यमुना के कुल पर हो, या किसी वन समूह में हो, इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं से परम विहल होकर, विरह जनित लेमेंटिंग फीलिंग सेपरेशन, व्रज मंडल में हो सर्वत्र घूम रहते थे। अब जो हमने पूरा पढ़ा आज षट गोस्वामी अष्टकम, इसमें हमने क्या देखा, बेसिकली हम इन 6 गोस्वामियों के दिव्य गुणों का गुणगान कर रहे हैं कि क्या थे गोस्वामी, हु इज सपोज टू बी कॉल्ड ए गोस्वामी। गोस्वामी कहलाने का अधिकार किसको है? सिर्फ पीले रेशमी कपड़े डाल कर कमर में एक पटका बांध के हम वृंदावन में किसी मंदिर वाले व्यक्ति को गोस्वामी नहीं बोल सकते। ठीक है, वो भी अपने लेवल पे गोस्वामी हो सकते हैं, बट शास्त्रों के अनुसार जैसे बोलते ना आज ओम के गोसाई जी हमारे मित्र हैं ये, ठीक है, बट यहां पर जो गोस्वामियों की हम चर्चा कर रहे हैं, 2 चीजें हैं। इंद्रियों के ऊपर पूरा नियंत्रण था, भौतिक जीवन में भौतिक प्रजल में कोई रुचि नहीं था। दूसरी तरफ कृष्ण प्रेम में, कृष्ण कथा में हमेशा डूबे रहते थे, मग्न रहते थे, और उसकी वजह से क्या है, हमेशा प्रेम उन्माद, दे वर ऑलवेज फीलिंग एक्सटेसी, उनको हमेशा आनंद आता रहता था। तो इस तरह से हमेशा वो पर आनंद देते थे। लेकिन हम इसको क्या है, हमें इसको कॉपी नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। इसलिए प्रभुपाद ने हमारी संस्था का नाम क्या रखा, ऐसे तो हमारी संप्रदाय का नाम क्या है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है ना, बट प्रभुपाद ने खास कर से लिखा हम क्या, वी आर कॉल्ड रूपा अनुगाज। रूपा अनुगा, अनुग मतलब फॉलोअर। तो जो 6 गोस्वामी हैं उनमें से सबसे जो वरिष्ठ है, रूप गोस्वामी कौन है मैंने बताया था, वो है ललिता शकी जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट है, और उनकी जो मंजरी हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ललिता शकी की जो मंजरी हैं वो रूप मंजरी, वो रूप गोस्वामी बनकर आए हैं। तो क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ हैं तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें रूपानुगास बोला है। वी आर रूपानुगास, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी। जब मंगलाचरण बोलते हैं, ओम अज्ञान निमिरांतस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर आगे, श्री चैतन्य मनोभृष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो ये जो पैराग्राफ है, श्री चैतन्य मनोभृष्टम, हम कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, रूप गोस्वामी के बारे में, किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छाओं को जान के हुए प्रचार करने लिया है। तो हम बात कर रहे थे ये जो षट गोस्वामी अष्टकम भजन है, श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है। इस भजन में हमने देखा कि कौन व्यक्ति अपने को गोस्वामी कहलाने योग्य है, हु इज क्वालिफाइड टू बिकम ए गोस्वामी। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये 6 गोस्वामी हैं, हमारे आचार्य के यही 6 गोसाई, जो इन 6 गोस्वामियों के चरणों के अनुसार इनको पूजता है। यही 6 गोसाई करे चरण वंदन, यहां ही ते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। जो इन 6 गोस्वामियों के चरणों की वंदना करता है उसका क्या होगा, विघ्न नाश हो जाएगा। विघ्न नाश होगा, बहुत सारे विघ्न है हमारे जीवन में, शरीर से, मन से, वाणी से, खासकर से आध्यात्मिक जीवन में अनेक विघ्न आ जाते हैं। और हमने शुरू में चर्चा किया कि महाप्रभु पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को देने के लिए आए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से हमें ज्यादा से ज्यादा भौतिक आनंद और ज्यादा से ज्यादा मुक्ति मिल सकती है, लेकिन जो वास्तविक कृष्ण प्रेम है वो देने के लिए महाप्रभु आए। और महाप्रभु अकेले नहीं आए हैं, अपने इन पार्षदों के संग आए हैं, और इन पार्षदों के संग सिखा रहे हैं। एक तरफ सिखा रहे हैं कि किस तरह से वास्तविक भक्त कौन है, और दूसरी तरफ सिखा रहे हैं कि जो वास्तविक भक्त बनना चाहता है, जैसे हमने सुना रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कितने विनम्र भाव में रहते थे। दे वर मिनिस्टर्स एंड देन दे बिकम बेगर्स। ऐसा नहीं कि बैगर लोग गोस्वामी बन गए हैं, दे वर मिनिस्टर्स, हाई क्वालिफाइड पर्संस हैं। त्वक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, बट दे गिव अप, तुच्छता, उसको तुच्छ मानकर। जैसे हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम गोस्वामी बनने के लिए ये कर रहे हैं, बट द आइडिया इज कि ये बात क्यों की जा रही है
क्योंकि जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण भक्ति है, वो एक्चुअली में अदरवाइज केवल गोस्वामी उसके लिए डिजर्व करते हैं। लेकिन हम सब लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी कृपा से अगर हम हैं इन गोस्वामियों के द्वारा जो दिए गए संदेश हैं, इनके द्वारा जो दिए गए ग्रंथ हैं, उनको पढ़ेंगे और साथ साथ में इसको पालन करने का प्रयास करेंगे, तो शास्त्र कहता है, जैसे मैंने उस दिन बता रहा था, कि अगर आपको जाना है मेले में और आपको रास्ता नहीं पता है, तो जो मेले की भीड़ है उसमें आप खड़े जाओगे तो वहां भी पहुंच जाओगे। तो हमें धाई तब पाछे हमें क्या करना है, इनको फॉलो करना है। तो खासकर से जो गौड़ीय वैष्णव हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल मॉडल्स हैं वो हैं गोस्वामी। हमने चर्चा किया था उस दिन रोल मॉडल के बारे में। रोल मॉडल मतलब जो एक हमारे सामने रोल मॉडल, हम इसको फॉलो करना चाहते हैं, वी एस्पायर टू बिकम समथिंग लाइक दैट। तो हम असली बन नहीं सकते वैसे, लेकिन मोर डेवलप कर सकते हैं। प्रभुपाद जी, इसलिए प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले विशेष रूप से वृंदावन में कहीं भी रह सकते थे, बट वो विशेष रूप से उस स्थान में रहे रूप गोस्वामी की, जहां भजन कटोरी है और जहां पर उनका समाधि है। ये कथा हमने पहले सुनाई थी, लेकिन शायद के लोगों को पता नहीं होगा। तो एक बार की बात है कि आधी रात का समय था और आधी रात में राधा दामोदर मंदिर के साथ वाले घर में एक व्यक्ति रहता था। तो आधी रात को उसको किसी के रोने की आवाज आई। तो उसने बोला, कौन है ये व्यक्ति रात को रो रहा है? उसने इग्नोर कर दिया, चलो कोई नहीं होगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4थे दिन वो उठा, देखा उसने कौन है, छत पे चढ़ के देखा तो ये एक बुजुर्ग सा आदमी था। सुबह के 2:30-3 बजे होंगे। वो झाड़ू लगा रहा था और साथ साथ में रोते रोते कांदिया रोते रोते प्रार्थना करते, हे रूप गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, आप कृपा करके मुझ अधम पर दया कीजिए। मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक असंभव सा कार्य दिया है, आप मेरे को बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, जिससे कि मैं कार्य कर सकूं। अब उस समय कौन देख रहा था उनको? वो कौन थे? प्रभुपाद जी थे। 2:30-3 बजे वृंदावन के एक कोने में, वो भी कमरे को मंदिर के पीछे आंगन में, जहां बंदर भी जाते हैं नहीं रात को, वहां पर प्रभुपाद जी उन समाधियों की सफाई कर रहे हैं। क्योंकि हमें समझना चाहिए समाधि के बारे में कि जिस तरह से भगवान अपने धाम में जाने के बाद अपने विग्रह में विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार जो 6 गोस्वामी हैं, जो आचार्य लोग हैं, अपने शरीर को छोड़ने के बाद अपनी शक्ति समेत उन समाधियों में निवास करते हैं, जहाँ उन्होंने भजन किया है, जहाँ उनके स्पिरिचुअल बॉडीज को रखा जाता है। तो जो शुद्ध भक्त है वो स्वीकार, जैसे प्रभुपाद जानते थे कि उनकी कृपा यहाँ पर विराजमान है, तो रूप गोस्वामी से सनातन गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि खासकर से राधा दामोदर मंदिर जो है, जहाँ राधा दामोदर जी विराजमान है और रूप गोस्वामी की जो भजन कुटीर है, तो प्रभुपाद वहाँ पर 6 गोस्वामी आके मिलते थे, उनकी मीटिंग होती थी और वो डिस्कस करते थे, नाना शास्त्र विचारण के सारे शास्त्रों का विचार करते थे और फिर ये विचार करते कैसे कैसे लोगों को प्रचार किया जाए। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की जो विशेष कृपा है, एक तो हमें महाप्रभु के परंपरा में आने को मिला, और ऊपर से महाप्रभु के जो पार्षद हैं 6 गोस्वामी, उनकी कृपा हमें मिली हुई है। तो उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें ये 6 गोस्वामी अष्टकम रोज गाना चाहिए, और आने वाले कुछ दिनों में हम एक गोस्वामी के टीचिंग्स के बारे में सुनेंगे और उनकी कुछ पास्ट टाइम्स भी सुनेंगे, लीलाएं सुनेंगे, कैसे भगवान और भगवान के पार्षदों ने उनके संग लीलाएं की और कैसे उन्होंने अनेक लीलाओं में भगवान की भक्ति को स्थापित किया। तो हमें बड़े विनम्र भाव से इन 6 गोस्वामी से प्रार्थना करना चाहिए। ये भजन जो हमने गाया षट गोस्वामी अष्टकम, आप लोग याद कीजिए, और जब मीनिंग समझेंगे इसका तो देख सकते कितना डीप मीनिंग है, इतना कितने वो एब्जॉर्ब्ड थे कृष्ण कथा में, कृष्ण कीर्तन में। हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना तो करें, प्रयास तो करें। और अभी जब हमारे को समय मिला है तो एक्स्ट्रा चैंटिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग, तो महाप्रभु ने विशेष रूप से सह पार्षद स्वीय धाम अवतारी अपने पार्षदों के संग है। तो ये पार्षद कौन है? मंजरीज हैं, डायरेक्ट गोपियों के असिस्टेंट जो है। गोपियां सबसे क्लोज हैं और मंजरीज भी उनकी बिल्कुल क्लोज हैं, तो वो है ये 6 गोस्वामी। तो हम सब लोगों को इनसे प्रार्थना करनी चाहिए
याचना करनी चाहिए कि हम इनकी कृपा से भक्ति में प्रगति कर सकें। तो कल से हम ये भजन रोज गाएंगे, बट डिटेल मीनिंग नहीं सबका पढ़ पाएंगे, एक एक श्लोक ले लेंगे। बट आज मेन रूप से हम एक एक गोस्वामी के चरित्र के बारे में सुनेंगे और उनकी शिक्षाओं के बारे में सुनेंगे। अगर किसी गोस्वामी का थोड़ा लंबा हुआ तो शायद हम एक दिन या 1.5 दिन ले सकते हैं। तो सब लोगों से प्रार्थना है, सब लोग इसमें भाग लीजिएगा। और ये भजन है, इसको याद करने का प्रयास कीजिए। रोज गाएंगे तो याद हो जाएगा। बहुत सुंदर अष्टकम है, इसको गाइए और भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। विदाई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।